नमस्कार साथियों। आज आपके सामने फिर हाजिर हैं एक नए दिन नया ट्रेड के लिए। साथियों, मैं जो ये आपको ट्रेड दिखा रहा हूँ, ये मैं एक डेमो अकाउंट पे दिखा रहा हूँ। यानी कि लाइव मार्केट में लाइव प्राइस के साथ में मैं आपको एक डेमो अकाउंट पे ये ट्रेड दिखा रहा हूँ। प्रीमियम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि दो स्क्रीन में यूज़ कर रहा हूँ, एक मोबाइल की ट्रेड करने के लिए और एक इंडेक्स की जो धन की है वो। दोनों स्क्रीन है, ठीक है। तो एक 2-4 सेकंड का ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का ट्रेड। डिस्क्लेमर: इस चैनल पर साझा की गई सामग्री केवल एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पज के लिए है। स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हैं जिनमें प्रॉफिट और लॉस दोनों संभव है। यह कंटेंट इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और किसी भी प्रकार का फिक्स्ड इनकम, गारंटेड रिटर्न या प्रॉफिट क्लेम नहीं करता है। मार्केट डिसीजन दर्शक अपनी समझ और रिस्क के आधार पर स्वयं लेते हैं। नमस्कार साथियों। आज फिर हम आ गए हैं। टाइम है 1:04 और 6 दिसंबर। सुबह से मार्केट चल रहा है, यहाँ इस रेंज में आया था और यहाँ से ये देखिए ये ऊपर गया है, यहाँ इससे हायर हाई बनाया, फिर यहाँ हायर हाई बनाया, यहाँ से ये ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ ट्रेड के लिए तैयार रहता हूँ। ज़्यादा देर लगाते हुए हम कॉल में ट्रेड लेंगे और आज मैं 8 लॉट लूँगा, क्योंकि आज प्राइस कम है, प्रीमियम कम है, तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी मिल सकती है। एक लॉट में 65 है आते हैं, तो 8 में यहाँ आपको दिख रहा है ये 520 क्वांटिटी आ रही है। प्रीमियम आप देख रहे हैं कॉल का, ये कॉल का प्रीमियम है। ये नीचे जा रहा है, सपोर्ट नहीं दे रहा, थोड़ा सा ये सपोर्ट दे तो मैं यहाँ एंट्री लूँ। ये स्टॉकेस्टिक आरएसआई नीचे आ रहा है ना, ये आने दीजिए इसको। नेक्स्ट वाली मिनट में मैं यहाँ एंट्री ले लूँगा, क्योंकि इंडेक्स पे प्राइस नीचे नहीं गिर रहा है, ये देखिए। और गिरेगा भी तो वापस ऊपर जाएगा, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, क्योंकि मैं इसको काफ़ी देर से ट्रैक कर रहा हूँ। मैं यहाँ एंट्री लेने वाला हूँ। मैंने एंट्री ले ली है। आप देख रहे हैं यहाँ में लॉस दिख रहा है अभी, ये यहाँ आपको चल रहा है, यहाँ पे लॉस एंड प्रॉफिट। एग्जिट वाला बटन मैं तैयार रखता हूँ और मेरी जो उम्मीद है ये इसको टच करेगा, ये इसको 200 ईएमए को टच करेगा। वेट करता हूँ मैं। अगर उधर 200 ईएमए टच किया तो यहाँ भी यहाँ तक आ सकता है ये। आप यहाँ एंट्री देख सकते हैं कितने का हमने खरीदा है, 45 रुपये 55 पैसे पे, ठीक है। और अमाउंट कितना लगा है, 23,686 रुपये लगे हैं 8 लॉट लेने पर। कल मैंने 5 लॉट लिए थे, आज 8 लिए हैं। हमारा प्रॉफिट लॉस चल रहा है। एग्जिट के लिए मैं तैयार रहता हूँ। ज़्यादा वेट हम यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ थोड़ा रिस्की मामला हो सकता है, अगर ये कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हुई तो। यहाँ जो चल रही है ये, इसको ग्रीन बनना चाहिए। और आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये इसको या तो टच करके वापस जाए, चांसेस हैं ग्रीन बनने के इसके, क्योंकि 200 से ही इसको नीचे आना। वैसे तो मेरा पूरा ये जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ ये पीछे लो था, ये हाई, ये यहाँ पे एक हायर हाई बना, ठीक है। फिर यहाँ से क्या गया कि लोग इसने इसको भी नीचे काट दिया, ताकि लोगों को लगे कि अभी नीचे जाने वाला है। यानी कि जिन्होंने यहाँ एंट्री ली होगी उनका स्टॉप लॉस हिट कराया, उनको बाहर निकाल दिया, फिर ऊपर जाने लगा। और अब फिर उस पर हायर हाई बनाया। देखिए प्राइस बढ़ चुका है, मैं एग्जिट कर रहा हूँ।
तो आपने देखा, ये देखिए यहाँ आ रहा है, लेकिन अभी प्रीमियम उतना नहीं बढ़ रहा है, अब बढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं, हमने अपना एंट्री ले ली, जो प्रॉफिट हमें बनाना था बना लिया। अगर ये इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, और टिकेगा, तो 10-20 EMA ऊपर आएंगे, तब वहाँ से पुल बैक लेगा वापस। जैसे यहाँ ये ऊपर गया, फिर नीचे 10-20 पाया, मैंने यहाँ एंट्री ली, ठीक है, इस तरीके से ऊपर जाएगा ये और फिर वापस आएगा, तब हम एंट्री लेंगे ऊपर के लिए। अदरवाइज ये यहाँ से वापस भी जा सकता है नीचे की तरफ, 200 को रेजिस्टेंस मान के। यहाँ से ये देखिए, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ से वापस जा सकता है नीचे। तो जब तक ये ऊपर रुकेगा नहीं, हम एंट्री अगली नहीं लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमें जो प्रॉफिट हुआ है 5.42%, यानी कि 1284 रुपये का इस अमाउंट के ऊपर। और यहाँ चार्ज भी दिखा रहा है, कितना चार्ज हमारा लगभग लग गया है, 93 रुपये 19 पैसे के करीब चार्ज कट आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप कितना टाइम हमने लगाया यहाँ एंट्री में आप देख सकते हैं। 1:05 पे हमने एंट्री ली और 1:08 पे हमने एग्जिट कर दिया, यानी 3 मिनट में ये हमने प्रॉफिट कमाया है। तो आप इस तरीके से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगली ट्रेड के लिए अगर बनेगी तो हम यहाँ वेट करेंगे। ठीक है, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि हमें ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनानी पड़े, तो आप वेट कीजिए। मैंने मोबाइल की वीडियो को पॉज कर दिया है ताकि हम आगे इसमें काम कर सकें, मतलब मैं समझा सकूं आपको कुछ आगे। तो मोबाइल को हम बाद में चला लेंगे जब हमें ट्रेड लेना होगा, तब तो आपको यहाँ साइड में एक विंडो आ जाएगी यहाँ पे, जो अभी नहीं है। तो जैसा ये कुछ नए लोगों में जिनको मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये इंडेक्स प्राइस है जो मार्केट में निफ्टी 50 का चल रहा है प्राइस। ये इधर इसका ऑप्शन प्राइस है, यानी कॉल का प्राइस है, यहाँ पुट का है। और देखिए यहाँ आ रहा है और यहाँ पे रीटेस्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है, तो मैं वेट करूँगा। ये देखिए यहाँ पे इसकी वजह से वापस आया है। अगर हम यहाँ पुट में कॉल लेते, पुट में ट्रेड लेते तो यहाँ से ये बेनिफिट हमें मिल सकता था इतना, लेकिन हमने नहीं लिया क्योंकि रिस्क लेना सही नहीं है। उधर की तरफ ही चलना चाहिए जिधर की तरफ आपकी मार्केट जाने वाली है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट पे, ये यहाँ कंप्लीट होने वाला है और यहाँ भी 10-20 को छू के वापस आ गया है। या तो ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, और वो हमें पता लगेगा यहाँ से। 5 मिनट में देखिए ये 10-20 को रिटेस्ट किया है, ऊपर जा रहा है और अभी भी ये ऊपर की तरफ है। ये देखिए यहाँ से रिटेस्ट करके जा रहा है, लेकिन मैं अभी नहीं लेना चाहता इसको क्योंकि ये RSI तो ऊपर है लेकिन स्टोकेस्टिक RSI नीचे है। अभी सही तरीके से नहीं बना, ये काफी लंबा वो कैंडल बनी है, मुझे छोटी कैंडल चाहिए थी स्टॉप लॉस के लिए। कोई दिक्कत नहीं, हम आगे के लिए और बैठेंगे। ये वीडियो मैं लंबी इसलिए कर रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो मैं डाल दूंगा रील के लिए, जो हमने ट्रेड ली है 2-3 मिनट की, वो मैं डाल दूंगा अलग। और ये लॉन्ग वीडियो है समझाने के लिए कि कहाँ हम एंट्री लिए, क्यों लिए, ठीक है, उस पर चर्चा करने के लिए। तो यहाँ देखा था हमने कि एक तरीके से यहाँ लोगों को फंसाया नीचे आके, और उसके बाद में फिर अगला जो हायर हाई बना था ये, इसलिए हमें यहाँ से लग गया कि अब यहाँ से जो बायर्स हैं वो इसको ऊपर ले जाने वाले हैं, और यहाँ पे हमने फिर ट्रेड लिया यहाँ तक के लिए, लेकिन हमने यहीं पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बाद में गया क्योंकि प्राइस इसका बढ़ गया था लेकिन प्रीमियम का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, तो प्रीमियम नीचे ही था। यहाँ दूसरी एंट्री बन सकती है अगले मिनट में, अगर ये कैंडल इतनी ही बड़ी रहे, ठीक है, ज़्यादा नीचे ना जाए या ज़्यादा ऊपर ना जाए, तो हम यहाँ अगली कैंडल अगर इसके ऊपर ग्रीन में कन्वर्ट, रेड में आती है और ग्रीन में कन्वर्ट होती है, तो हम यहाँ एंट्री लेंगे। और ये अगर विक बन जाए ऊपर की तरफ, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ फ़ोन में भी आ जाता हूँ, फ़ोन पे भी मैं आ जाता हूँ, तैयार रहता हूँ पहले कॉल में एंट्री के लिए। कोई 8 स्लॉट पे हम यहाँ बाई करेंगे। ये लंबी कैंडल बनी है, विक नहीं बनी, इसलिए मैं अभी यहाँ ट्रेड नहीं ले रहा, लेकिन ये सपोर्ट है, ये 100 EMA का 50 EMA का सपोर्ट है। अगर ये ऊपर की तरफ मुड़ता तो मैं एंट्री लेता,
लेकिन अभी ये ऊपर की तरफ बढ़ नहीं रहा थोड़ा सा, इसलिए दिक्कत की बात है। वेट कर लेते हैं। यहाँ से अगर ये विक बने और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो और मतलब ग्रीन में आए, आते से रेड में जाए और फिर ग्रीन में कन्वर्ट हो, तो मैं ट्रेड लूंगा। आठ सेकंड बचे हैं, मैं रेडी रहता हूँ। ये रेड में जानी चाहिए और ग्रीन में कन्वर्ट हो। इसने पिछले कैंडल का लो तोड़ दिया है, दिक्कत ये है थोड़ी सी। अगर ये पिछली कैंडल से ग्रीन बनाती है तो मैं जाऊंगा। पिछली कैंडल का हाई ये ब्रेक करती है तो मैं जाऊंगा, और नहीं करती तो फिर अगली कैंडल, अगर इसका हाई ब्रेक नहीं करती है तो हम किसी कैंडल को विजिटिंग कैंडल मानेंगे एक तरीके से, जिसको हम डिफेंड लेंगे, डिफेंड कैंडल। और नेक्स्ट कैंडल जो है अगर यहाँ विक बनती है तो इसके हाई पे अगली कैंडल पे हम एंट्री लेंगे। नहीं बन रही है, देखिए ये जो एक ट्रेंड लाइन है इसको रिटेस्ट करने के लिए आया, यहाँ से भी वापस जा सकता है। वेट करेंगे हम, लेकिन एंट्री वहीं लेंगे। अभी हम एंट्री कब लेंगे, जब इसके ऊपर निकल जाएगी। मैं मोबाइल का वीडियो ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ सकता है, तो हमें ऊपर जाने की सोच रहा है, तो इसलिए हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। हम कब लेंगे, जब इसको ऊपर निकल जाए, फिर रीटेस्ट करके 10-20 पे फिर वापस ऊपर जाए। जैसे यहाँ गया था, ये यहाँ टेस्ट करके फिर वापस ऊपर गया, इसी तरीके से एक और ऊपर निकल जाए, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, लेकिन एंट्री बढ़िया बन रही है। इस अगली कैंडल पे एंट्री बढ़िया बनेगी अगर इसको क्रॉस कर जाएगी तो। ये देखिए यहाँ पे स्टोकेस्टिक आरएसआई भी नीचे कंप्लीट हो चुका है। बढ़िया कैंडल आई, ये रेड में आई फिर ग्रीन में कन्वर्ट होगी, तो एंट्री बहुत बढ़िया है ऊपर जाने के लिए। लेकिन यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं है, केवल यहीं तक जाएगा और उसमें प्रीमियम उतनी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, तो यहाँ इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर प्रीमियम बढ़ती है तो तब तो जाने में फ़ायदा है, लेकिन यहाँ तक आए और फिर यहाँ से वापस नीचे आ जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रीमियम एकदम से बढ़ के तुरंत गिर जाएगी, हम एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे उस समय तक। तो हम एंट्री कर लेंगे ऊपर की, जब ऊपर जाए और रिटेस्ट करके 10-20 पे आके फिर ऊपर बैक जाए। तो वेट कर लेते हैं हम, और एक नैरो इसका बड़े पैनल पे भी देख लेते हैं। अब की बार हो सकता है कि ये अगर ऊपर जाएगा तो इसको ब्रेक कर देगा, एक बार में नहीं तो 2 बार में। लेकिन यहाँ इसको सपोर्ट देना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन आ रही है, हमने भी बनाया ये लेवल ट्रेंड लाइन का, सपोर्ट दे रहा है, यहाँ से वापस जा रहा है। बच जाएगा तो यहाँ अटकेगा थोड़ा सा, और फिर अगर निकल भी गया तो फिर दोबारा रीटेस्ट करके जब ऊपर जाएगा। कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे जाएगा फिर यहाँ आएगा और फिर ऊपर जाएगा, ऐसे इस तरीके से बनेगा। इसको डिलीट कर देता हूँ। और अगर ये ऊपर नहीं आता है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे रहता है और ये 10-20 EM में नीचे आ जाते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, जब इसको रिटेस्ट करने आएगा तो फिर हम पुट की तरफ एंट्री लेंगे, नीचे की तरफ, क्योंकि तब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब हम कॉल की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि काफी बड़ा गैप हो जाएगा। जाना तो अगर यहीं से वापस चला जाता है तो अभी कॉल के चांसेस हैं,
लेकिन इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता और 10-20 EMA भी यहाँ तक आ जाते हैं लगभग, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कॉल में जाने का। फिर पुट में नीचे की तरफ हम एंट्री लेंगे तो बेटर रहेगा। इसको छोटा कर लेता हूँ। ये हम देख सकते हो आप, यहाँ इंडेक्स में यहाँ तक गया प्राइस, और इसमें गया था यहाँ तक प्रीमियम। अगले इंडेक्स में प्राइस जो इससे ऊपर भी चला गया, लेकिन प्रीमियम में प्राइस ऊपर नहीं गया, इसी के बराबर रहा पीछे वाले हाई के बराबर ही। और जब ये नीचे गया है, ठीक है, तो यहाँ इसने लो नहीं तोड़ा है इसका, पीछे ही बने थे, लेकिन इसने प्राइस ने इसका लो तोड़ दिया, तो प्रीमियम थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। इसी वजह से भी आशंका है कि अभी ये नीचे जा सकता है। देखो ये रिटेस्ट करके देखते हैं, इसका रेजिस्टेंस लेता है, ये वापस आता है, और अगर इससे लोअर लो बनाता है यानी कि इसके नीचे जाता है, तो फिर समझिए पुट नीचे की तरफ हम एंट्री लेंगे। और अगर यहाँ से बैक होके भी आके और इससे ऊपर रहता है, हायर हाई बना के वापस जाता है, तो हम आगे कॉल की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये एक तरीके से ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन बन चुकी है। बाकी अगर आपको डिटेल में सीखना है तो ट्रेंड लाइन क्या होती है, कॉल क्या है, पुट क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, एंट्री कहाँ लेनी है, ठीक है, और ये EMA क्या है, कैसे काम करता है, तो इसके लिए मैं अलग से एक यूट्यूब में अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो मेंबर्स के लिए होगी, जो लोग हमें सब्सक्राइब कर लेंगे उनके लिए एक छोटे से अमाउंट के ऊपर होगी, यानी क्लासेस के ऊपर, तो वहाँ आप उसको सीख सकते हैं। ये देखिए, जैसा मैंने कहा था, यहाँ इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, लेकिन अगर इसको तोड़ देता है, प्राइस नीचे बना है, एक कैंडल में नहीं, 2-3 कैंडल में। एक कैंडल तो फेक होती है, वो दबाने के लिए आती है। अगर 2-3 कैंडल यहाँ इसके नीचे ही रहती हैं, तो फिर समझ लीजिए कि पुट में ही हमें जाना है, ठीक है, तब तक ये और नीचे आ जाएगा। देखिए जैसे और आ गया है नीचे, और अगर इसको नहीं तोड़ा तो हायर हाई बना रहेगा और फिर ऊपर जाने की चांसेस है। अगर हमें ऊपर जाना है तो ऊपर आने का 10-20 पे पुल बैक लेगा तो जाएंगे, और नीचे जाना है तो यहाँ इसका लोअर ब्रेक करके नीचे से फिर ऊपर जाएगा 10-20 से, फिर हम नीचे की तरफ लेंगे, इससे पहले हम नहीं लेंगे एंट्री। सारा खेल सीखने का है। अगर आप ये यहाँ सीख गए तो मिनटों में आप 2-3%, 4-5% आराम से बना सकते हैं। 1-2% तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन मेन बात है कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है। कहीं मार्केट आपके अपोजिट जाने वाला, आपने वहां एंट्री ले ली, तो फिर आप आधा घंटा पौना घंटा भी बैठे रहोगे तो माइनस में ही जाते रहोगे। तो मेन चीज है कि एंट्री कहाँ लेनी है वो देखना। देखो यहाँ से हायर हाई बना रहा है, यहाँ बायर्स प्रेशर लगा रहे हैं, इसको प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, सेलर्स कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर यहाँ बिक दिख रही है, यहाँ भी बिक दिख रही है, लेकिन देखते हैं विन कौन होता है। ये अब सपोर्ट का काम भी कर रहा है, रेजिस्टेंस का, यहाँ से वापस ऊपर लेके जाने का। जीतता कौन है वो देखते हैं। इसको तोड़ के प्राइस 1-2 कैंडल नीचे रहता है इस लेवल को, तो फिर हम पुट में लेंगे कब, जब पुल बैक करके 10-20 पे आएगा, फिर नीचे की तरफ। 10-20 ये होते हैं, 10 ये में है ग्रीन वाला और 20 है रेड वाला। अभी प्राइस को तोड़ा नहीं है, और तोड़ने पे के बाद भी कैंडल क्लोज होना चाहिए,
क्योंकि क्लोज नहीं हुआ, तोड़ के वापस ऊपर भाग गया, तो वो भी क्लोज नहीं माना है, मतलब वो भी प्राइस नहीं माना जाएगा कि नीचे ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेक कर दिया ना ऐसे, इसने ब्रेक करके दिखाया और इसी कैंडल में वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। वापस नीचे भी आ सकता है क्योंकि 12 सेकंड बची है, चांसेस हैं जाने के। और लेकिन पावर किस में है, क्योंकि मार्केट जो चलाते हैं वो बड़े बड़े वेव्स चलाते हैं, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में इंस्टीट्यूट चलाते हैं। वो क्या सोच रहे हैं कि जो दिखाई देता हमें पर्दे पर, वो नहीं सोचते, उसका उल्टा करते हैं ज़्यादातर। तो ऐसा नहीं है उल्टी ट्रेड दे, मार्केट जो चार्ट दिखा रहा है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है, प्राइस एक्शन को सीखना है। यहाँ कैंडल नीचे बंद तो रही है लेकिन ज्यादा नहीं बन रही है। हम तभी पुट में एंट्री लेंगे जब तोड़ के थोड़ा सा नीचे आ जाए, 2-4 कैंडल रुके, ऊपर जाए और 10-20 से फिर वापस आए। ये देखो लोगों को यहाँ फंसाने वाला काम चल रहा है अभी, ये पुट में ले जाने का दिखाया कि पुट में जाने वाला जाए फिर वापस ले आए। तो देखते हैं किधर ज़्यादा है, बायर्स ज़्यादा है, सेलर्स ज़्यादा है, वो डिसीजन चार्ट से ही होगा किधर चार्ट जाता है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इस समय क्या करता हूँ कि ये वीडियो को लंबा होने से रोकने के लिए मैं पॉज कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 10-10 मिनट की 3 वीडियो हम बना चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि अगली वीडियो जो बने ट्रेड की बने, और अगर ट्रेड नहीं मिलती है हमें तो हम आज के इतने ही प्रॉफिट में संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा प्रॉफिट है वो भी कम नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमने पहले ही ट्रेड में बना लिया है। आज का जो हमने प्रॉफिट बनाया 5.42% ये बनाया, तो ज़रूरी नहीं है मैं ट्रेड करना ज़रूरी है। मैं अभी ये टाइम बचा के रखता हूँ अगली जो ट्रेड होगी तो उसके लिए, क्योंकि मैं 30 मिनट से लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। ये तीसरी वीडियो चल रही है 10 मिनट वाली, जिसमें अभी 2 मिनट होने वाले हैं, तो मैं अगले 8 मिनट ट्रेड के लिए रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ अभी के लिए। साथियों यहाँ देखिए मार्केट थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। जैसे हमने प्लान बनाया था यहाँ से नीचे आएगा फिर ऊपर भी टेस्ट लेगा, तो हम नीचे जाने के लिए लेंगे। मैं थोड़ा बिजी हो गया था किसी और काम में, तो अच्छा हुआ कि हमने यहाँ एंट्री नहीं ली नीचे जाने के लिए। अभी आया हूँ तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। ये समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके बड़े चार्ट को देखेंगे। पहले 1 आवर वाले चार्ट को देखते हैं हम कि करना क्या चाहता है। 1 आवर वाले चार्ट में ये देखिए अभी ये रेड वाला चल रहा है, यानी कि अभी ये ऊपर तो भागेगा नहीं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इतना ऊपर। यहाँ ये 1 घंटे का चार्ट है, तो थोड़ा वहाँ तो ऊपर नीचे जाता है, तो वहाँ 1 मिनट के चार्ट में बहुत असर डालेगा वो। तो लेकिन ये दिखा रहा है कि 1 घंटे अभी ये नीचे ही रहेगा, यानी कि हम बिल्कुल ऊपर जाने की सोचें कि तेजी से ऊपर भागेगा तो नहीं भागेगा, स्लो स्लो जाएगा और नीचे तेजी से जा सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, यहाँ भी ऑलरेडी अभी खुला हुआ है। तो जैसा आपको मैंने पहले ही समझाया था कि MACD है ये, इसका खुला हुआ मुंह रहता है, तो समझिए कि नीचे आ जब इसका क्रॉस ओवर होने लगे, ग्रीन लाइन ऊपर जाने लगे रेड नीचे, तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो यहाँ इस कैंडल में तो ये वापस ऊपर की तरफ गया है, लेकिन अगली कैंडल भी नहीं चालू हुई है, इसमें नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ 10-20 का जो रेजिस्टेंस है उसको लेके नीचे आया है, लेकिन बार बार हर एक कैंडल में ऊपर की तरफ यहाँ आया है, यहाँ भी ऊपर की तरफ प्रेशर बन रहा है इसमें।
क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट है, ये देखिए पहले यहाँ तक आके जा गया है, फिर यहाँ तक आके गया है, फिर यहाँ टिका हुआ है, पीछे भी यहाँ एक सपोर्ट है। तो अगर नीचे जाएगा भी तो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। ये दिक्कत है कि हम ट्रेड लें या ना लें, इसलिए मैं लेना नहीं चाहता हूँ ट्रेड, क्योंकि गैप ज़्यादा दिख नहीं रहा है। ऊपर जाने का दिख रहा है तो ऊपर ये रेजिस्टेंस है, नीचे जाने का दिख रहा है तो यहाँ एक सपोर्ट है। जब तक इनको तोड़े ना, और तोड़ने में इनको काफ़ी टाइम लग सकता है, 1 घंटा 2 घंटा भी लग सकता है, और इस समय टाइम खत्म होने जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1:45 हो चुके हैं, 1 घंटा ही बचा है, तो काफ़ी टाइम यहीं ले सकता है। तो बेटर है कि हम ट्रेड ना करें इसमें, और छोटे टाइम फ्रेम पे देखें। वही पॉजिटिव वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर भी रेजिस्टेंस है। जैसे यहाँ एक बार कोशिश की, फिर नीचे आ गया। 1 मिनट में देखें, तो ये रहा, यहाँ रेजिस्टेंस है और यहाँ पीछे सपोर्ट है नीचे। हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देखी थी, पीछे कहीं जाके है वो, तो इसलिए कंफ्यूजन है थोड़ा सा। ये भी ऊपर है, 5 मिनट भी ऊपर की तरफ दिखा रहा है, ये देखिए। और 15 मिनट जो है ये दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ से चेंज होना चालू हुआ है, ये स्टॉकेस्टिक RSI का। जब ये MACD का चेंज हो जाए, जब समझिए कि क्लोज है, और ग्रीन में चालू होगा। देखिए रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ सकता है, यहाँ से ज़्यादा अंतर नहीं है, 7-8 पॉइंट का अंतर है, यहाँ से फिर वापस नीचे आ सकता है। तो यहाँ ट्रेड लेना बनता नहीं है। इसलिए कंफ्यूजन है, जहाँ कंफ्यूजन हो वहाँ ट्रेड ना लें तो बेटर रहेगा। तो इसलिए मैं आज के लिए हम यहीं इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि मेरे को और भी काम है। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर कल फिर मिलेंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप 30 दिन का एवरेज निकालेंगे, पूरे महीने का एवरेज निकालेंगे, जितने दिन भी ट्रेड हो, तो आपको 1-2% से प्लस में ही आपको मिलेगा। तो ये स्ट्रेटजी आप सीख सकते हैं, किस तरीके से आप डेली कमा सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली फिर ट्रेड करते हैं, सीखते हैं साथ मिलकर, और बढ़िया तरीके से ट्रेड करते हैं। धन्यवाद साथियों, डेली ट्रेड देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।